रील से मैं शूट करेगा। वो आ रही है इसी में, उस साइड में है। काफी समय मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद, अंकित रंजन। हमारे संगठन के और काफी उनका भी निवेदन है, संस्थाओं को शामिल करने उसके लिए आगे जो समाज जो है तो आप आ जाए सर आगे आप करें हॉल में जा रहे हैं भाई, चलो भाई यार आ चुके हैं। जिंदाबाद 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 मनीष कश्यप जिंदाबाद 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 अंकित रंजन जिंदाबाद आप लोग अपना आवाज नहीं करते हैं कि सबको हमारे सोशल मीडिया के लीडर शादी करने हम सबको बहुत चाहते हैं सर निवेदन करते हैं और संडे बिहार प्रदर्शन के युवा जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ सब लोग आगे आ जाते हैं भैया। भाई अंदर बैठिए ना, सब लोग बैठिए ना, आप लोग अंदर बैठिए ना, तो अंदर बैठिए, आप लोग अंदर बैठिए ना, जाइए ना, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, सब भाई अंदर चल मंच पे चल। चलो बैठिए लो। सभी साथियों से आग्रह है, जितने भी साथी आए हुए हैं अपने संलिप्तता का परिचय देते हुए कुर्सी पर बैठने का कष्ट करें। सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है, सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि अपने अपने कुर्सी पर बैठे और एक साथ अपने माइक को टेबल पर रख सकते हैं और अपना माइक ले सकते हैं। बिहार के लोग हौसला इतना मॉडल में क्या होगा कि अपना धीरे धीरे बनता आवाज बता मनीष कश्यप जिंदाबाद, भाई अंकित रंजन जिंदाबाद, भाई ऐसा थोड़ी बोला जला ये बिहारी सोचते भाई। सभी साथियों से आग्रह है, सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि अपने अपने कुर्सी पर बैठने का कष्ट करें और अपने माइक को टेबल पे रख दें, जिससे एक साथ सबको जो है माइक मिल जाएगी। सभी साथियों से आग्रह है कि अपने संलिप्तता का परिचय देते हुए कुर्सी पर बैठने का कष्ट करें। और अभी जितने भी हमारे आगे चल रहा है हमारे भाई और भाई है और सबसे आगे चाहते हैं कार्यक्रम के बाद व्यवस्था बोले ना एकदम एक बाइक का व्यवस्था कराएंगे, सब लोग अपना बाइक ले लीजिए यहाँ पर बोले कि मनीष जी पहले आप मनीष आएगा, जितने लोग आगे हैं सब लोग अपने कुर्सी पकड़े, सब लोग अपने भैया वो भैया सब लोग कुर्सी पकड़िए भाई, जगह लीजिए अपना, जितने भी आगे जितने भी मेरे भाई है सबसे आगे है भैया, वो भैया
बोलेंगे और यहाँ बोलेंगे मनीष जी, यहाँ के बोलने के बाद वहाँ सारे पत्रकारों को एक साथ में संबोधित करेंगे। जितने लोगों को जो भी सवाल पूछना होगा, बाइट लेना होगा, कार्यक्रम के अंत में मनीष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर कर लेंगे, आप पूछ लीजिएगा। साइड से जितने भी लोग हैं, राजू सब चलिए कुर्सी में बैठिए लोग। जितना लोग गेट पे है भैया, आप लोगों से बोल रहा हो भैया, भैया आप थोड़ा गेट कर दो, भाई लोग खड़े हैं, सबको बैठाने का कष्ट करें। गेट पर जो भाई लोग खड़े हैं वो किसी पे बैठने का कष्ट करें। भाइयों, आप सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, हम बोल रहे हैं कि आप सभी सुन रहे हैं, तो जिनको भी वीडियो बनाना है वो बोलेंगे, या वीडियो बनाने में जो सवाल पूछना होगा सवाल भी पूछ लेंगे। आज चंपारण की धरती पर मनीष कश्यप जी का आगमन हुआ है, उनका सम्मान समारोह होगा और वो धन्यवाद भी देंगे उन तमाम साथियों का जिन्होंने इनके लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने अपना समय संघर्ष में बिहार को मजबूत बनाने के लिए, वो लड़ाई मनीष कश्यप के लिए लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी नए बिहार के लिए, बिहार की मजबूती के लिए और बिहार को बदलने की लड़ाई थी, जो आप लोगों ने लड़ने का काम किया है। तो सबसे बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ने का काम किया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज बिहार का बदलाव और शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से हो गया है और आप सभी लोग सुनेंगे। और मनीष कश्यप जी ने जो कहा है, भगवान चांदेल का मां सरस्वती की जीवों पर विराजमान हुई और जो गलत नीतियों वाले लोग थे जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वाला सत्ता से अलग है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं चाहता हूं कि जहां पे अगल बगल में जो भी साथी खड़े हैं, चेयर लगवाया गया है आप लोगों के लिए, तो चेयर पर बैठेगा, काफी सुंदर लगेगा, काफी अच्छा लगेगा। जितने भी साथी हैं, एक अच्छे से प्रोग्राम हम लोग कर लेंगे, बढ़िया से सुनेंगे। यहाँ पे कुछ गार्जियन लोग भी हैं, उनका भी बात सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं सबको कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पंकज भैया से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आए और मंच का संचालन अपने हिसाब से करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत रंजन जी। आइए, आज जो है एक बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ी जीत को हम लोग चंपारण की धरती पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो लड़ाई थी, ये अकेले मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं थी और मंच पर बैठे हुए, संबोधन से मैं शुरू करता हूं, मंच पर बैठे हुए चंपारण के सभी बुद्धिजीवीगण, वरिष्ठ पत्रकारगण, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी, सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन जी, विशाल प्रताप जी, सामने बैठे हुए भावी बिहार के आकार लेते हुए भावी मनीष कश्यप लोग, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो है वो भावी मनीष कश्यप ही है। मनीष कश्यप जी ने जो लड़ाई शुरू की है उसको आप ही लोगों को आगे ले जाना है। अब बिना विलंब किए हुए मैं आज के इस सभा के अभिभावक और ये जो आश्रम है, इस आश्रम के बहुत बड़े संत, बिहार के लिए सनातन का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर, सनातन धर्म ने इन्हें धर्म विभूषण चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से करपात्री जी महाराज जो थे, जिन्होंने श्राप दिया था इंदिरा गांधी को कि आपके जो है वंश का और कांग्रेस का नाश हो जाएगा, उनके ये शिष्य रहे हैं। और उनके सबसे बड़े शिष्य शंकराचार्य जो है, आदिगुरु शंकराचार्य, उनके द्वारा धर्म विभूषण चक्रवर्ती सम्राट से विभूषित उद्योगपति, सच्चे सनातनी, धर्माचार्य, शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शंभू नाथ शिकारिया जी से मैं आग्रह करता हूं कि चूंकि यह राष्ट्रवाद, सनातनवाद, बिहारवाद, चंपारणवाद की जीत है, इसलिए सनातनी परंपरा की शुरुआत मंत्रोच्चारण से होती है। एक अद्भुत मंत्रोच्चारण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय
डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी से आग्रह करता हूं कि एक लंबा अद्भुत मंत्रोच्चार आप लोग पूरा सनातन के सागर में गोता लगाइएगा। आप लोग भी अचंभित हो जाइएगा कि एक उद्योगपति के द्वारा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा स्मरण में कैसे हो सकता है। कर्मात्री जी महाराज के द्वारा दिया हुआ मंत्र और उस मंत्र की शक्ति से इस सभा को विभूषित करने के लिए, सनातनमय करने के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शांति खूब बनाए रखिए, क्यों कि आप राष्ट्र की मर्यादा है। आपके ऊपर राष्ट्र का चिंतन छिपा हुआ है, आपके अंदर एक व्यग्रता है कि हम राष्ट्र को एक ऊंचाई पर ले जाएं। आप ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने वाले हमारे अद्वितीय स्तंभ हैं। इसलिए अगर आपने अनुशासन और शांति को तोड़ दिया तो फिर हम इसको आपके सामने और आप हमारे सामने हम किस 120 करोड़ जनता को क्या कहेंगे। इसलिए खूब शांति से सुनिए, क्योंकि हमें आदेश मिला है तो उस आदेश का अनुपालन तो करना ही होगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर महादेव। मैं सनातन के पुरजोधा भाई मनीष कश्यप जी का मंगलोच्चारण के साथ हार्दिक अभिनंदन करने जा रहा हूं। तालियों से। सनातन का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ धर्म है, राष्ट्र के प्रति समर्पण भी एक सनातन है। सनातन एक शब्द नहीं, वह एक असंख्य वाणी से निकला हुआ एक कर्तव्य है। इसलिए मैंने यह कहा कि सनातन के पुरजोधा, राष्ट्र को एक राह दिखाने वाले एक नौजवान व्यक्ति भाई मनीष कश्यप जी का मैं मंगलोच्चार के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको नमन करता हूं कि आप शांति बनाए रखें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्करो हरि। स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न स्वस्ति न मूर्खा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न। चलिए, आप 5 लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग और अश्वमेध यज्ञ की धरती पर बैठे हैं। भगवान शिव और उनके एकादश रुद्र हनुमान जी यहाँ विराजमान है। इसलिए मैं रुद्राभिषेक से इनका जो है अभिषेक करने, मनीष बाबू का अभिषेक करने जा रहा हूं। आप जो है रुद्राभिषेक 2 तरह से होता है, एक मानसिक और एक प्रक्रिया। तो आप भगवान शिव को अंगूठा को अपने मन में विराजमान करके और अपनी धारा बनाइए। यह रुद्राभिषेक आप स्वयं अपने अंतरात्मा से करेंगे। चलिए, नमस्ते रुद्रमन्य बहुतोदैकवे नमः बाहुव्याम तते नमः जाते रुद्र शिवा तरुण गौरा पाप का समीतया तन्वा संतमया गिरी संता विजा करती जामि भूंगी संतुष्ट विवचतरे शिवान गिरिजतां कुर्माहि वंशी कुरुखं जगता शिवेन वत्सा त्वागिरि साक्षा बदांसी जथानः सर्वमिजत ततशुभं सुमनासत अद्यवो तद्दिवक्ता प्रथमो दैव्यो विकृत अहिंस सर्वाञ्जं भयन्त सर्वार्थ जातु धान्यो धराभिः पराशुभ असौ जस्तामरो रामिनौ तमग्रहो सुमञ्जनः देक्षै नगवन् रुद्रा विद्युदित्युषिताः सहस्रशो वैखात्वं हेडहि महे असौ जो बृहस्पतिः नीलति भो विलोहिता उदयनन्दो पाविशन्नदिशन्नुतहायः सदिष्टो विजयातिमः नमो सुनील ग्रीवाय सहस्राक्षाय मींडुके अठो देयसि सत्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः परमुञ्चतं मनस्तम वयो रात्रो जाम्नः जास्तते अस्वैकवः परातावगे उत्पवा विजयन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान् भूतानेशन्नस्य जाबाहुरस्य निकन्कलीः जाते त्रिविदुतमः चे बहुपते धनुः त्याश्वान् विण्णन्तु विश्वतः तो जायतु दिस्तवारे
यस्मान् निदेहितम् अवतते धनुषोऽयं सहस्राक्षते पुरे निषिद्धसल्यानां मुखाजीवो नमः सुमना भव नमस्तायुधाय नाथताय विष्णवे वाभ्यामुक्ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महन्तमुत्मानो अर्वकं मानो पितरं मोत मातरं मानो बधीहि व्याचन्नो रुद्ररीकः मानस्तोके तले माने आयुष्मानो सोपमानो वसेकुरीकः मानो मीनां मुद्रमानो मदे हविक मंत्रा सर्वविद्वा हवामहे हरे 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 महादेव त्रिजलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायुगं त्रिजन्मपाप संहारं एक बिल्वपत्रं शिवार्पणम् काशीवास निवासी च कालभैरव पूजिते कोटि कन्या महादानम् एक बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शंकरस्य सदा प्रियं तत्ते शंभो प्रेक्षामि एक बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। बोले हर हर महादेव। अब दो शब्द मैं आपको बताता हूं कि आप क्या हैं, अपने आप को पहले देखें, पहचानें। फोर फाउंडेशन ऑफ द नेशन, यू आर द बोल्ड एंड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पिलर ऑफ द नेशन। पत्रकारिता के आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया से अलग होकर के जो काम आजादी के पूर्व कविता लेखक और महामानवों ने किया था, वह जिम्मेवारी आज आपके कंधों पर राष्ट्र के निर्माण की बनी हुई है। आप वो मार्गदर्शक हैं कि हमारे और सरकार के बीच के हर संवाद को एक दूसरे के तरफ भेजते हैं। हमको अपने आप को पहचानना होगा कि हमारी ताकत हमारे तक सीमित नहीं है, 120 है। ये बात मैं जरूर अपने भाइयों से कहूंगा कि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कार की आकीर्ति, कीर्ति, प्रकीर्ति, कलाकीर्ति, यही हमारी संस्कृति है। ये सब एक दूसरे के प्रति समर्पित शब्द हैं। अध्यात्म क्या है? अध्याय और आत्मा से निकला हुआ शब्द अगर एक पुस्तक में संकलन किया जाता है तो उसको हम अध्यात्म कहते हैं। क्यों कि वाल्मीकि की रामायण, तुलसी की रामायण सभी एक राम के ऊपर में चरित्र बनाती है, पर सबके अध्याय अलग अलग हैं और वो सब आज एक जगह संकलन हो गए तो उसका अध्यात्म का रूप हुआ। आप आश्रम शब्द का प्रयोग समझिए। आश्रम में इसलिए आपको उस शब्द को दो एक शब्द और बताना चाहता हूं अध्यात्म के दृष्टिकोण से कि आश्रम इसलिए कि हम इस राष्ट्र के प्रति रह रहे हैं, यह हमारे लिए आश्रम है। और आश्रम शब्द क्यों बना? आस के प्रति श्रम जहां हो उसे हम आश्रम कहते हैं। आश्रम में हम किसी जगह जाते हैं तो नियमावली बनी है कि भोरे 4 बजे उठिए, 6 बजे नहाइए, 7 बजे पूजा कीजिए, 8 बजे खाइए। ये नहीं कि महान चंदा दे दीजिए महंत जी को तो आप बड़े भक्त कहलाइए, तो आश्रम का संबोधन नहीं होता। इसलिए राष्ट्र के आश्रम में हम रह रहे हैं और इसके प्रति हमारा श्रम का समर्पण ही हमारे लिए आश्रम है। दूसरा, लक्ष्मी शब्द मैं बता देता हूं, क्योंकि राम जी ने सीता को विजय पर विजय पद सीता को जीतकर रावण को परास्त कर जब विजय प्राप्त करके आए तब दीपक जलाया गया। दीपक विजय छटा का जो प्रतीक था, वो दीपक क्या है? यह अग्नि है। इसमें हमारे 5 तत्व जलकर राख हो जाते हैं। इससे बड़ा साक्षी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हर चीज में अग्नि को पहले साक्षी माना जाता है। चाहे हम शादीशुदा हो, चाहे हम कोई कर्मकांड करने जाए तो दीपक जलाया जाता है। तो दीपक का अर्थ ये नहीं है कि दिवाली के दिन जो हम दीपक जलाते हैं तो रुपया कमाने के लिए जलाते हैं, उसका अर्थ समझ लीजिए। लक्ष्मी को तोड़िए, लक्ष्मी का पराची शब्द भी रुपया है। लक्ष्य की माँ को लक्ष्मी कहते हैं। हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए दीपक जलाकर भगवान का अनावरण करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, हमारा लक्ष्य किताब खरीदना है तो हमारी माँ हमारे साथ है। हमारा लक्ष्य कपड़ा खरीदना है तो हमारे माँ साथ है। और उसका अभ्रंश रुपया है। रूप की आया यानी रूप जोड़ दासी। जहां हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दासी हमारे साथ है। इसलिए लक्ष्मी को सिर्फ एक व्यक्ति न समझे कि व्यवसायी क्या फलाना, दीपक जलाकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीपावली मनाते हैं। राम जी का पैसा का कमी थोड़े था, नहीं था। तो इस बात को आप समझ कर चलिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं
हम डायरेक्ट वे में न कहकर इनडायरेक्ट वे में भी अपनी बात, समाज की बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, सरकार की बात को समाज तक पहुंचा सकते हैं। एक पर्दे के भीतर रहकर हमको काम करना चाहिए। हमारी भाषा में संयमिता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हर शब्द को 120 करोड़ भारतवासी नजर से देखते हैं। हमारी भाषा की संयमता हमें नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि भारत वर्ष एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह भाषा, हिंदी भाषा हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। रामराज का अर्थ ही थोड़े था कि जो है सारा लोग ये सब घर में सुख समृद्धि आ जाए, रामराज कहा गया। आपके घर में 2 बिगड़े बालक है, अगर वो सुधर जाता है तो रामराज आपका हो गया, तो हर घर रामराज से कलेक्टेड हो गया। इसलिए हम लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ज्वलंत मुद्दों को भाषा के अंतर्गत रख करके सरकार के विरुद्ध भी हम भाषा के संयमिता के तहत उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। बस मेरा आप लोगों से यही आग्रह था कि हम हमारे आप और जनता और सरकार के बीच की कड़ी आप है। आपका हस्ताक्षर जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके पास जनता अपना हस्ताक्षर करके भेजती है, सरकार उस हस्ताक्षर को भेजती है, आप जनता तक पहुंचाते हैं। तो इसी 2 शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी मर्यादा को हम लोग ग्रहण करें। जय हिंद, जय। तो वातावरण पूरा आप लोग देखें, शिवमय हो गया, राममय हो गया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, औपचारिकता को आगे बढ़ाते हैं। कहना सुनना भी बहुत कुछ है। जिन लोगों ने मनीष कश्यप की लड़ाई में पीड़ा झेली है और जो लोग बहादुरी से लड़ाई लड़े हैं मनीष कश्यप की, उनकी भी चर्चा होनी है। इस कड़ी में सबसे पहले जो नाम आता है, जब मनीष कश्यप के लिए आंदोलन चल रहा था, जब लोग छीटा कसी कस रहे थे उन लोगों के ऊपर, हाँ वही मैं कहने जा रहा हूँ। हमारे गुरु जी हैं वो पत्रकार विनोद कुमार सिंह, जो आपके बगल में बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उस कड़ी में जब लोग छीटा कसी कस रहे थे कि आप लोगों के आंदोलन करने से क्या होगा, कोई मनीष कश्यप, आपका आंदोलन जो है वो मनीष कश्यप का कोर्ट में जाकर के बेल करा देगा। अब सीआरपीसी में एविडेंस एक्ट में है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सिंपैथी से जुड़ा हुआ हो, तो एविडेंस एक्ट में है, तो उस व्यक्ति के पब्लिक सिंपैथी के आधार पर इट बिकम्स अ काइंड ऑफ गारंटी टू ग्रांट द बेल। मतलब ये एक तरह की गारंटी है कि उस व्यक्ति को बेल मिलना चाहिए। अब ये बात मैं वकील के तौर पे समझता था। अब उस लड़ाई में अब अदालत के भीतर इनके जितने वकील लोग थे लड़ रहे थे, अदालत के बाहर मनीष कश्यप के विचारों को जीवित रखने के लिए, जैसा मनीष जी जब बाहर निकलते हैं और भारत के इतिहास में पहली बार बिना किसी जातिगत, बिना किसी जो है वो जातीय संस्था के सहयोग के, बिना किसी धार्मिक संस्था के सहयोग से, बिना किसी पार्टीगत संस्था के सहयोग से, बिना पोस्टर लगाए, बिना बैनर चलाए, बिना आधिकारिक पुष्टि के भारत के इतिहास में बेउर जेल के गेट पर उतनी ज्यादा भीड़ नहीं हुई होगी जितना मनीष कश्यप जी के जो जब ये छूटे थे बेल आउट होना था इनको उस दिन हुई थी। तो ये जो भीड़ आई, ये ऐतिहासिक भीड़ को लाने के लिए इनके पहले भी बहुत सारे लोग लड़ाई को लड़ते हुए और उनके नाम का दिया बुझ चुका था। तो उस दिया में जैसा जागरण हम लोग करते हैं तो दीपक जलाते हैं, अखंड दीप। तो उसमें एक यजमान की जरूरत होती है कि ये यजमान जो है उसमें दीपक में तेल डालेगा। तो उस यजमान में बहुत सारे पंडित लोग थे। एक आध पंडित यहाँ पे बैठे भी हुए हैं स्टेज पर, जैसे सिकारिया चाचा हुए, विनोद भैया हुए, मिश्रा जी हुए, यमुना जी हुए, विशाल भाई, सब लोग कह रहा था कि हम पंडिताई कर रहा था, लेकिन यजमान के रूप में इस यज्ञ में अगर कोई व्यक्ति आया तो उस व्यक्ति का नाम है सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन। एक बार और इस लड़ाई को बहुत ही संजीदगी से लड़ने वाले अपने ऊपर 7-8 की तरह के पहले से था इनको।
हमेशा रिकॉर्ड चेक करवाते थे कोर्ट में हमसे भेज करके, और हमेशा जो है वो हम कहते थे कि आप चिंता मत करिए, ऐसे ऐसे करिए, और इन्होंने बड़ी संजीदगी से उस लड़ाई को लड़ा। उनसे मैं आग्रह करता हूँ, चूंकि सिकारिया चाचा ने उनको जो आशीर्वाद दे दिया है, और ये सिकारिया चाचा के बारे में जान लीजिए मनीष जी, ये जो है मोदी जी को सप्तऋषियों में से एक का अवतार बताने वाले हैं, और इन्होंने भी मुझे प्रेरणा दिया था कि जिस तरह से मनीष कश्यप की भविष्यवाणियां जो है वो हो रही है सही, कि बोले कि 1 साल के अंदर पुल टूट जाएगा, पुल टूट जाता है, बोले कि 180 दिन के अंदर जो है वो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाती है। तो ये जो भविष्यवाणी है ये किसी आम आदमी के बस की चीज नहीं है कि इतना सही हो। वह व्यक्ति कोई न कोई देवदूत है, इस्लाम में कहा जाए तो वो फरिश्ता है, और इंग्लिश में कहा जाए तो वो व्यक्ति एंजिल है, इसी जो प्रेरक जो है वो है। तो उस फरिश्ता, उस एंजिल, उस देवदूत सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ सन ऑफ किसान आज के इस आयोजक और इस पूरी सभा के जो है वो प्रेरक सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन जी से आग्रह करता हूँ कि आप जो है ये उनको वस्त्र दे करके और चंपारण की धरती पर, गांधी की कर्मभूमि पर पत्रकार इस जो है वो गांधी की कर्मभूमि का इतिहास जान लीजिए आप लोग। यहीं से सैकड़ों वर्ष पूर्व गोरों से लड़ने वाले पत्रकार मुनीश हुए थे, इमरान भाई ध्यान दीजिएगा। पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीश, जिनके बारे में लोग कहते थे, अंग्रेज कहते थे कि सबसे अधूराना मुनीश से मत अधूराना, और ठीक मुनीश पत्रकार के घर से महज कुछ किलोमीटर के बगल में आज अवतरित हुए हैं पत्रकार मनीष। देखिए ये बहुत संयोग है। तो इस जो है वो मनीष जी को सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ, आप पहले सम्मानित करिए, फिर आगे का कार्यक्रम। आप लोग आराम से एक जगह ही बैठे रहिए, फोटो सेशन होगा, सारा सोशल मीडिया में जो है तैरने लगेगा। अनिकेत रंजन जी की सहायता आगे लीजिए। चलिए इस सम्मान के बाद जो गार्जियन है आशीर्वाद, सिकारिया का आशीर्वाद, सम्मान नहीं, सम्मान अनिकेत जी को देना, आशीर्वाद देना है सिकारिया चाचा को। देखिए संस्कार देखिए मनीष जी का। चलिए अभय मिश्रा जी से आग्रह करता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता और जनेऊ लेकर के सनातन के सबसे बड़े हस्ताक्षर बिहार के लाल सनो बिहार मनीष कश्यप को दे रहे हैं। विनोद भैया आप भी माला पहना के आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो संघर्ष भी मुझे याद है। मनीष भाई मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, जब रात के 8 बजे यही हमारे पत्रकारिता के गुरु जी हैं पत्रकार विनोद कुमार सिंह जी, जो फोन करते हैं और कहते हैं कि मनीष जी की लड़ाई को लड़ा जाए और इनका कान खींचने के लिए अगले दिन 20 लोग खड़े हो जाते हैं। वो लड़ाई इन्होंने जो है वो जीता है और लड़ा है। तो अब आप लोगों से आग्रह है कि सम्मान हो गया, अब यथास्थिति आप लोग बैठे, इसके बाद अब आप लोगों का ही सम्मान होना है। इस लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा आप लोग हैं। जो कोई भी व्यक्ति लड़ रहा था तो उस लड़ाई में आप लोगों का बड़ा योगदान। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने लोगों की ये दिमाग था ना कि हम मनीष जी के साथ हम भी बात करते, फोटो खींचते, सबका समय दे दिया जाएगा। भाई आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को समय दिया जाएगा, आप लोग बैठ जाइए। थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम के अंत में 5 मिनट क्या होगा कि सारा लोगों रख दिया जाएगा टेबल पे, और आज करके आप लोग बाइक ले लीजिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा, ये कार्यक्रम करा देंगे, फोटो भी ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा। तो ये बात जो है वो हुई। अब इस कड़ी में कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मनीष कश्यप की लड़ाई लड़ने वाले जितने लोग हैं आप लोग